गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो सेशन कर रखा है। यदि आपने उन सभी वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो पार्ट वाइज सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। यह एक वीडियो सेशन जो है ट्रेंगल चैप्टर का लास्ट वीडियो सेशन होगा, जिसमें हम लोगों ने पूरा ट्रेंगल को कंप्लीट कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के और क्वेश्चन कहाँ तक है, 26, 27, 31 तक है। हाँ, 31 तक है। सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। और कल के वीडियो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9th में भी आप पढ़े होगे छोटा मोटा, उसको भी हम लोग देखने एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टॉपिक स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, उसको हम लोग फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिगर को क्या दिया है उसमें लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हमें एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, और इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो ए बी है वह ए सी के बराबर है। दैट मीन्स ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद कह रहा है कि हमको बी सी को डी तक बढ़ाना है, मतलब ये जो बी सी भुज है इसको कहाँ तक हमने डॉटेड करके डी तक बढ़ाया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ये चीज़ हमें साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि एक ए लंब डालेंगे। ए लंब कहाँ पे डालेंगे, एक ए लंब डालेंगे किस पे, बीसी पे। ए लंब जब बीसी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि ए लंब है बीसी पर। अब हम लोग प्रूफ करें, प्रूफ में क्या कर देंगे देखना ध्यान से। ए लंब है किस पे, बीसी पर, और ए बी बराबर है एसी के। ए बी बराबर है एसी के। अच्छा ये बताइए, मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया बराबर है तो, और ये बोल दिए कि अगर ये लंब है तो ये आधार को क्या करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। तो बी जो होगा वो इसी के बराबर हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा इसी के, सी के, और जो आधा हो जाएगा किसका, पूरे बीसी का हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम त्रिभुज ए ई डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, त्रिभुज ए ई डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और पुनः त्रिभुज हम ए ई सी में लगा देंगे। लगाते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए ई डी में लगाएंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर और प्लस ई डी का स्क्वायर। यह चीज़ कहाँ से आए तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कहाँ से आई ये लाइन, तो पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद पुनः त्रिभुज हम कौन सा ले लेते हैं, ए ई सी में, पुनः त्रिभुज ए ई सी में। और यह भी क्या है, यह भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर और प्लस ई सी का स्क्वायर। और ये भी कैसे है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये भी मिल गया। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से क्या करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए घटाते हैं। समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 का LHS क्या है तो ए डी का स्क्वायर, और घटाना है तो माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर इसका LHS क्या है, RHS सॉरी ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, और यहाँ पे हम कोष्ट में कर दें माइनस ए ई का स्क्वायर और प्लस ई सी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको जैसे वैसे ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर और ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ए ई का स्क्वायर और माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस ई सी का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये देखिए ए ई प्लस में ए ई माइनस में कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा ई डी का स्क्वायर और माइनस ई सी का
एक फार्मूला आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है ना। इसी फार्मूला को यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे ईडी के, ए के जगह पे ईडी और बी की जगह पे ईसी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लगाते हैं हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ईडी स्क्वायर तो लिखेंगे यहाँ पे ईडी प्लस ईसी इंटू बराबर में, यहाँ पे बराबर में करेंगे हम ईडी प्लस ईसी इंटू ईडी माइनस ईसी, हो जाएगा ना। अब बराबर इधर तो है एडी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, देखिए ये चीज़ हमारा आ गया, हमको ये लाना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो ईडी है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ईडी जैसे है वैसे रहने दीजिए, ईडी और प्लस इसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी के बदले हम लिख सकते हैं बी, इसी के बदले हम बी इसी लिखेंगे क्योंकि ई बीई और इसी आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, बीई और इंटू ईडी और माइनस ईसी, ईडी और बीई, ईडी और बीई, ईडी और बीई मतलब ईडी मतलब यहाँ से यहाँ तक और बी मतलब यहाँ से यहाँ तक, जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, बीडी, तो यहाँ पे हो गया बीडी और इंटू ईडी में से इसी को घटा देना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ईडी तो ईडी मतलब कितना, इतना, और ईडी में से घटाना है हमको ईसी को, तो ईसी मतलब इतना घटा दिए तो क्या बच गया, सीडी, तो यहाँ पे हो जाएगा सीडी। और यहाँ पे क्या है, एडी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, एडी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर, अब बराबर क्या आ गया, बी डी इंटू सी डी, और यही तो हमें लाना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। देखिए कितना इजीली बन गया, भारी तो नहीं है। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, उसको लिखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, फिगर नहीं दिए, फिगर हमें अपने से बनाना है। ए बी सी में एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है डी बी सी का मध्य बिंदु है, मतलब ये जो डी है बी सी का मध्य बिंदु है, मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना चाहिए था मुझे कि थोड़ा सा ये मतलब मध्य बिंदु लगे, यहाँ पे लग नहीं रहा है, डी बी सी का मध्य बिंदु, तो इसको थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। हाँ हो गया, डी जो है ये एक ही लाइन है, डी बी सी का मध्य बिंदु मतलब इतना और इतना आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद कह रहा है ए लंब है बीसी पर, ए लंब है किस पे, बीसी पर, ये बात भी हो गया। और फिर कह रहा है कि एसी बड़ा है ए बी से, एसी बड़ा है किससे, ए बी से, दिखने में भी लग रहा है इसका कोई खास यूज है नहीं, बट दिया है तो करना है हमें। सिद्ध क्या करना है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी प्लस 1/4 बी सी का स्क्वायर, यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा छोटा छोटा वर्क करेंगे, वो देखिए क्या वर्क है। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जब हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई की अगर बात करें तो कहाँ पे है, तो ये हो गया ए बी और ई, यही ना हुआ। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर और प्लस बी ई का स्क्वायर, यही चीज़ ना हमें मिलेगा। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर और प्लस बी ई का स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ कहाँ से लिखा हमने, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है छोटू। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह ए बी स्क्वायर है, इसको आप जैसे है वैसे रहने दीजिए, ए स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, और बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं बी डी, मतलब अगर इतना पूरा में से हम इतने को घटा दे तो हमें बी मिल जाएगा, तो इतना पूरा को क्या कहेंगे बी डी और माइनस इतना को क्या कहेंगे ई डी और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे, क्या होता है ए का स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर प्लस से बी का स्क्वायर मतलब ई डी का स्क्वायर और माइनस 2 बी डी और इंटू
ED। यहाँ से तो हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का अगर इस त्रिभुज की बात करें, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, यहाँ पे कह रहे हैं AE का स्क्वायर, मतलब AE का स्क्वायर और प्लस ED का स्क्वायर। AE का स्क्वायर मतलब इसको मैं बाहर बनाता हूँ, ऐसे बनेगा कुछ, A हो गया, ये E हो गया, ये D हो गया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज AED को मैं बाहर बनाया, तो बाहर बनाया तो यहाँ पे देखिए AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर। तो ये जो AE का स्क्वायर है और ये जो ED का स्क्वायर है, यह और यह मिल करके क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख देंगे AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और माइनस 2BD और इंटू ED। यहाँ तक कर सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो AD है इसको हम AD ही रहने देते हैं, AD का स्क्वायर। देखिए आ रहा है धीरे धीरे, इधर हमारा AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर और यहाँ भी AB स्क्वायर। देख रहे हैं AB स्क्वायर आ गया AD, अब हम इसको लाना है, ठीक। तो BC इंटू DE। अच्छा ये बताइए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ED स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये बताइए, चूंकि DBC का मध्य बिंदु है तो BD बराबर होगा DC के और यह 1/2 होगा किसके, BC के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 BC का होल स्क्वायर, -2 है तो 2, BD के बदले में आप यहाँ भी कर लोगे क्या, 1/2 BC और इंटू ED। चलिए यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, और इसको पहले ला दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -BC और इंटू ED, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। देखिए तो RHS है AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DE या ED बात तो एक ही है, प्लस 1/4 BC का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ्ड भी हो गया। समझ में आया कैसे किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज ABE में, मतलब ABE में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, BD को कर दिया मैंने BD माइनस BE को कर दिया, BD माइनस ED को कर दिया तो हमें BE मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, AB का स्क्वायर जैसे था वैसे इसको भी, और यहाँ पे A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB। ये फार्मूला तो सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 6वीं 7वीं से। ये फार्मूला दिखाना मैं समझाने के लिए बताया हूँ। और यहाँ पे हम लिख देंगे, एक चीज़ मिस हो रहा है यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, चूंकि D BC का मध्य बिंदु है। हो गया हमारा प्रूफ, इजीली बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, घुमा करके दिया है तो हार्ड लग सकता है, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, उसमें क्या दिया है और फिर क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, एक ऐसा फिगर बना दिया गया और इस फिगर में क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कर रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या कह रहा है कि यह जो AB भुजा है यह इस BC भुजा के क्या है, बराबर। इतना चीज़ हमारे क्वेश्चन में दे दिया। एक और चीज़ दिया है, उसके बाद कह रहा है भुजाओं AC और AB पर समरूप त्रिभुज। AC और AB पर समरूप त्रिभुज कौन सा, ACD और ABE बनाए गए हैं, मतलब ACD और ABE समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण B का मान दिया है 90 डिग्री, और उसके बाद दिया है ट्रेंगल ABE समरूप है ट्रेंगल किसके, ACD के। इतना चीज़ दे देते, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना, हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल AB और ACU निकालना है एरिया ऑफ ट्रेंगल ACD के। यही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा A है। तो समान भुजा कौन कौन है, यह है और यह है। ABC पे आप अगर आप ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे, तो इसलिए AB बराबर BC बराबर A हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC में जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं ना। ABC में क्या हो जाएगा, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर।
हो जाएगा ना। किसी तरह हम AC का मान निकाल लेते हैं और AB का मान हमारे पास है ही, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये थ्योरम लगा देंगे। AC का निकालिए, AB का मान कितना है A का स्क्वायर और प्लस BC का मान कितना है A का स्क्वायर। A को A का स्क्वायर एगो A का स्क्वायर का को दो गो A का स्क्वायर, हमें किसका मान निकालना है AC स्क्वायर का, तो स्क्वायर हटेगा तो AC हो जाएगा AC बराबर √2A का स्क्वायर। दैट मीन्स AC बराबर क्या हो गया √2A। AC का मान आ गया √2A। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ से सेशन शुरू हो रहा है जहाँ पे आप क्या लिखोगे देखना ध्यान से। चूंकि ट्रेंगल कौन सा ABE सिमिलर है ट्रेंगल किसके ACD के। ठीक, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल ACD बराबर क्या हो जाएगा इनके संगत भुजा, और संगत भुजा आपको वही लेना है जिसका मान हमें पता हो। तो AB का मान हमें पता है, तो AB का मान बिल्कुल पता है, और इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा तो AB का बटा में AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ हमने कहाँ से लिखा, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप लिख लोगे अपने से, मैंने बोल दिया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को बस पुट करना है, हमारा आंसर यूँ निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बराबर है तो बराबर AB का मान अपने पास कितना है A, अब बटा में AC का मान कितना है √2A, और इसका क्या कह रहा है होल स्क्वायर। A से A कटेगा, ऊपर बच गया 1, अब बटा में नीचे बच गया √2 और इनका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1/2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही आंसर हो जाएगा। अनुपात अगर पूछेगा तो 1:2 हो गया आंसर। 1/2 या 1:2 बात तो एक ही है ना, तो बट्टा को आप फ्रैक्शन में मतलब अनुपात को आप बट्टा में इजीली लिख सकते हैं। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन भी बड़े आसान तरीके से देख रहे हैं। ऐसा फिगर बनाया था ना कि लग रहा था कि बनेगा ही नहीं, लेकिन कितना छोटा बना। डायरेक्टली हम लोगों ने किसी भी तरीके से AC का मान निकाला और फिर हम लोग लिखा है आपके कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी थ्योरम से हमने इसका वर्गों का अनुपात निकाल लिया, मतलब भुजाओं का अनुपात निकाल लिया। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन का ये जो फिगर है मैंने बना दिया है, क्या दिया है वो भी लिख दिया है, बस हमें सॉल्व क्या करना है वही करना है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, दिए गए चित्र में POR के अंदर मतलब PQR के अंदर एक O बिंदु है जहाँ पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री। इसका मान 6 सेंटीमीटर, OR का मान 8 सेंटीमीटर, QR का मान 26 सेंटीमीटर और PQ का मान 24 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है PQR यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज प्रूफ करने का क्या तरीका है, किसी भी तरीके से हम इसका मान निकालते हैं और इसका मान निकाल करके और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इनका और इनका योग करेंगे और यदि यह आ जाता है तो कहेंगे क्या है समकोण त्रिभुज है। तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज प्रूफ हो गया। इसको बोलना बड़ा आसान है, करके दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज POR में। त्रिभुज POR में पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, PR का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर और प्लस OR का स्क्वायर, ये चीज मिलेगा ना। कैसे हुआ ये चीज, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, भारी नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से देखना यूं इजी बन जाएगा एकदम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब देखिए PR का मान तो हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और PO का मान कितना दिया है, तो हमें दिया है 6 का स्क्वायर और प्लस OR का मान दिया है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा छोटू, आ जाएगा 100। ठीक, तो ये किसका मान हो गया PR स्क्वायर। तो PR बराबर क्या हो जाएगा √100 मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, मतलब PR का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हम क्या करते हैं, इनकी दो भुजाओं का वर्गों का योग करते हैं। मतलब सबसे बड़ी भुजा हमें पता है ये है, अच्छा इसका मान कितना आ गया 10,
तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? ये। तो हमें चेक करना है कि अगर इनका और इनके वर्गों का योगफल अगर इनके वर्गों के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। इसको हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान दिया है 24 का स्क्वायर, प्लस पी आर का मान कितना है? 10, अभी निकाले ना, 10 का स्क्वायर। पी क्यू का मान नीचे करते हैं, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, अब प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, बराबर कितना आ जाएगा? 676। और 676 26 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चूंकि पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर है किसके? क्यू आर के स्क्वायर के। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, लिखेंगे। इसीलिए इसके सामने बड़ी वाला भुजा के सामने का कोण क्या है? क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। जब किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो गया, 90 डिग्री आ गया, तो वह त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। लिखेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे प्रूफ। बन गया कितने आसान तरीके से। यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, जिसको हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे लिख दोगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। बन गया क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 का फिगर थोड़ा सा कठिन बनाया है, लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो तीनों क्वेश्चन को बनाते एकदम इजी वे में, आसान से तरीके में। ठीक, तो आप लोग इसको पहले नोट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 30 ऑलरेडी बना दिया, आप कहोगे सर जी नहीं आ रहा इसलिए पहले से बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने आसान था इधर, तो मैंने बना दिया ताकि आप आसानी समझ जाओगे। मैंने बना दिया है, अब आप इसको समझा देता हूं मैं आपको, देखना आसानी से हो जाएगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में एक ऐसा फिगर दिया था, फिगर हमने भी बना लिया। कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में, मतलब इस चित्र में डी बी सी का मध्य बिंदु, मतलब ये जो डी पॉइंट है, थोड़ा सा मैं फिगर ऐसे बनाया हूँ, ये मतलब यह इतना और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपस में बराबर है, क्योंकि डी पूरे बी सी का क्या है? मध्य बिंदु है। यहाँ पे आगे में पढ़िए क्या कह रहा है। आगे दिया है ए लंब है बीसी पे, ए जो है यह लंब है, 90 डिग्री कोण बना रहा है किस पे? बीसी पे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? बीसी का मान ये, मतलब इसका मान दिया है, इसका मान जो भी मान दिया मैंने लिख दिया है। मैं लिखा है त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है, और जो भी वैल्यू ए लंब है बीसी पे, बीसी का मान है ए, बीसी का मान मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है ए। उसके बाद कह रहे हैं एसी का मान बी, एसी का मान जो है वह बी है। एसी का है, यहाँ पे बी है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी का मान सी, ए बी का मान दिया है सी। उसके बाद ई डी का मान एक्स, ई डी का मान एक्स, और ए डी का मान पी, ए डी का मान कितना है देखना पी। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है? 3 क्वेश्चन इसमें दिया है सिद्ध करने का। एक तो ये है, दूसरा ये और तीसरा है। तीनों आसान से बनेगा, देखना कैसे। यहाँ पे चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए बी डी बराबर होगा सी डी के, और यह होगा 1/2 बी सी के, मतलब ये हो जाएगा 1/2 जैसे जैसे, और बी सी का मान कितना है? ए, तो यहाँ पे कर दी ए। अच्छा ये बात बताइए मेरे को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? a, तो ये क्या हो जाएगा? तो a माइनस एक्स, a में से x को घटाएंगे तो b का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाइए, त्रिभुज AEC में, AEC में मतलब यहाँ से इस ट्रायंगल में आप समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर प्लस EC कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, उसके बाद AC का मान कितना है? B है। AC का मान यहाँ भी देखिए B है, और यहाँ भी देखिए कितना है? B। ठीक, बराबर AE का मान दिया है H, तो H का स्क्वायर प्लस EC का मान कितना हो जाएगा? EC। तो यहाँ पे E से D का मान है X, E से D का मान कितना है? X, और DC का मान कितना हो जाएगा? चूंकि ये जो है यह पूरा, अगर इस पूरे की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा 1/2 है, हो जाएगा ना। यहाँ पे भी देखिए ना, लिया है यहाँ पे BD बराबर CD बराबर 1/2 है, तो यहाँ पे लिख दिया A/2, A 1 से गुना होगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे है हम लोग,
AC का मान है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मैंने कर दिया। उसके बाद है AE का मान एच स्क्वायर, अब प्लस EC का मान कितना है, EC का मान कर रहा है, EC का मान अगर बात करें तो EC कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 है या a/2, तो a/2, 1/2 की गुणा करेंगे a/2 नहीं मिल जाएगा, इतना कुछ सोचना नहीं है। बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस इसको हमने बैठाया है x प्लस a/2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया एक्स, तो एक्स और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। आगे बढ़िए, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच का स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर, अगर समकोण त्रिभुज AED की अगर बात करें तो एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी के स्क्वायर के, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया पी स्क्वायर। अब क्या बच गया, इतना के बदले में हमने लिख दिया क्या, पी स्क्वायर प्लस एक्स है तो एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4। देखो तो पहले यही साबित करना था, देखना पहला हो गया, और इसको आप समीकरण 1 मान लोगे क्योंकि दूसरा साबित करने में काम होगा। दूसरे को साबित करने के लिए हम ले लेंगे ट्रेंगल ABE, मतलब इधर का जो बचा है, तो ABE में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो ABE में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अब बराबर AE का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। AB का मान दिया है C तो C का स्क्वायर, AE का मान दिया है H स्क्वायर तो H स्क्वायर, प्लस है तो प्लस है, और BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE को हम लिख सकते हैं BD, मतलब इसको मैं मिटाता हूँ BD, इतना में से अगर ED को घटा देंगे तो, क्योंकि BD का मान हमें पता है, तो BD माइनस ED का होल स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर जैसे था वैसे H स्क्वायर जैसे था, BD का मान कितना है a/2, क्योंकि DAB का BC का मध्य बिंदु तो a/2 और माइनस ED का मान तो ऑलरेडी x दिया है तो x इसका होल स्क्वायर, ये भी जैसे था वैसे, ये भी जैसे था वैसे, प्लस अच्छा ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, और ये हो गया a और ये हो गया b, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर और x का स्क्वायर, h का स्क्वायर और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया p का स्क्वायर माइनस x बचेगा यहाँ पे, तो माइनस x, अब बट्टा में a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बट्टा में 2 दूना 4, तो a स्क्वायर बट्टा में 4, ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या है LHS बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा है मैंने बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर समीकरण 1 का RHS पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 4, पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 4, प्लस समीकरण 2 का RHS क्या है पी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 4, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कट जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे ए को पी स्क्वायर है, ए को पी स्क्वायर, 2 को पी स्क्वायर प्लस ए को ए स्क्वायर बट्टा में 4 है, ए को ए स्क्वायर बट्टा में 4, 2 को ए स्क्वायर बट्टा में 4, 2 से कट जाएगा, तो ये जैसे था वैसे, ये जैसे था वैसे, 2 कम 2 2 दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरे को साबित करने के लिए, ये तो हमारा हो गया तीसरा को साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सिंपली बस घटा दो, देखना आ जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, समीकरण 1 का LHS क्या है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर, 2 का LHS क्या है c का स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बट बराबर इसका RHS क्या है पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 4, पी स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 4, इसमें माइनस के साथ गुणा करके तब लिखना होगा क्यों घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस ए का स्क्वायर बट्टा में 4, ये देखिए प्लस में पी स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर बट्टा में 4 माइनस में ए स्क्वायर बट्टा में 4 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बराबर ए गो एक्स कई गो एक्स 2 गो ए एक्स, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। देखिए तो तीसरा ये ना हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 30 देखने में बड़ा लग रहा था, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन समझने में एकदम आसान है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए ध्यान से, कह रहे हैं पी और क्यू क्रम से ABC तथा, मतलब ABC एक त्रिभुज है
जिसमें सी समकोण है और इसका मध्य बिंदु पी और इसका मध्य बिंदु क्यू, तो ये इसके बराबर, तो यहाँ पे हमने दिया है, हमें लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि AB AC तथा BC का मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q है, AC तथा BC का मध्य बिंदु P तथा Q है, लिख दिया। सिद्ध क्या करना है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक, यहाँ पे हमें देखना है चूंकि P और Q क्रमशः C और CB का मध्य बिंदु है। अच्छा, ये पॉइंट इसका मध्य बिंदु है, तो ये जो होगा मतलब इतना जो होगा इतने के बराबर और इतना जो होगा इतने के बराबर, और ये जो होगा पूरे आधा हो जाएगा AC का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि CP बराबर AP बराबर 1/2 AC और CQ बराबर BQ बराबर 1/2 BC। और यहाँ पे हमने लिख दिया है त्रिभुज ACQ में, त्रिभुज ACQ को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, देखना है। त्रिभुज ACQ में क्या लिखा है हमने, ACQ में AQ का स्क्वायर मतलब AQ का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस CQ का, ये जैसे है वैसे, ये भी जैसे है वैसे, प्लस CQ का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, BQ बट्टा में 2, BQ कह रहे हैं BC बट्टा में 2, अरे CQ जो है वो बराबर है BQ के और BQ बराबर है BC/2 के, तो BC/2 यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने, इसको ऐसे किया BC स्क्वायर बट्टा में 4। अब यहाँ पे हमने बट्टा का जोड़ किया, 4 LCM, 4 में 1 से गुणा 4, 4 में 1 से भाग 4 और 4 में AC स्क्वायर से गुणा, तो 4 AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर, तिरछा गुणा कर दिए तो 4 AQ का स्क्वायर, यहाँ पे तिरछा गुणा किया हमने तो 4 AQ का स्क्वायर बराबर 4 AC का, इसको हमने समीकरण 1 माना। दूसरी दफा हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे PCB मतलब ये वाला ट्रेंगल, इसमें क्या हो जाएगा PB का स्क्वायर तो BP का स्क्वायर है PB का स्क्वायर बराबर CP का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ भी हमने जैसे था CP को हम लिख सकते हैं, CP कहाँ गए, CP को AC/2, तो यहाँ पे लिख दिया AC/2 प्लस BC, यहाँ पे भी AC स्क्वायर बट्टा में 4। देख लो कितने आसान है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि समझाना इतना ही आसान, बनाना इतना आसान है कि पहले समझा देता हूँ मैं। ठीक, BP स्क्वायर है तो BP का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी आप बट्टा का जोड़ करोगे, बट्टा का जोड़ करेंगे तो 4 LCM, तो 4 LCM AC में AC स्क्वायर प्लस 1 में 4 से भाग तो 4 और 4 कम तो 4 BC का स्क्वायर। यहाँ पे भी आप क्रॉस गुणा करेंगे, तो 4 BP स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 4 BC, ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 का LHS क्या है, 4AQ स्क्वायर, तो 4AQ का स्क्वायर। समीकरण 2 का LHS क्या है, तो 4BP स्क्वायर, तो 4BP स्क्वायर बराबर समीकरण 1 का LHS 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस समीकरण 2 का AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे 4 कॉमन है ना, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन कर ले तो AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बराबर 4 गो AC स्क्वायर और 1 गो AC स्क्वायर, 5 गो AC स्क्वायर, 1 गो BC स्क्वायर और 4 गो BC स्क्वायर, 5 गो BC स्क्वायर। 4 जैसे था इसको, ये जैसे था उसको ऐसे उतारा और ये भी ऐसे उतारा, इधर समझना है। यहाँ पे हो जाएगा 5 कॉमन इसमें तो 5 यहाँ भी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, इसमें देखिए AC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AB का स्क्वायर, सॉरी AB है नहीं तो AB का स्क्वायर, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, कहाँ गए। ठीक, तो ये 31 नंबर क्वेश्चन भी बन गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने फाइनली ट्रायंगल चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, इसमें का एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाया, थ्योरी मैंने बताया, कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई प्रॉब्लम रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक, तो आप वहाँ से करें, और कल के वीडियो सेशन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को बनाए रखिए, मतलब ऐसे ही देखते रहिए हर रोज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।